हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, अचानक से बहुत बड़ा मूव आ गया सेंसेक्स के अंदर, जहां पे हमने देखा कि प्रीमियम जो है ब्लास्ट कर गए। प्रीमियम जो है ब्लास्ट कर गए, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि काफी बड़े बड़े नुकसान लेने पड़े ट्रेडर्स को। देखिए गाइस, अगर आपने कुछ शॉर्ट कर रखा है, अगर आपने कोई 50 वाली कॉल को या पुट को शॉर्ट कर रखा है जिसका प्रीमियम अचानक से बढ़ गया, 1,000 रुपए हो गया, तो वहां पे आपको 950 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा अगर आप वहां पे अपना नुकसान लेते हो तो। पर बोलने में आ रहा है कि भैया इतने बड़े स्पाइक आ गए जिसकी वजह से ब्रोकर ने उनकी पोजीशन काट दी, जिसकी वजह से भारी भारी नुकसान उठाने पड़ गए। कोई बोल रहा है कमेंट करके मेरी वीडियोस पे कि शक्ति भाई मुझे 5 लाख का नुकसान हुआ, कोई 10 लाख का नुकसान बता रहा है, कोई 50 लाख का नुकसान बता रहा है, कोई मुझे पर्सनली मैसेजेस कर रहा है व्हाट्सएप पे कि भाई ब्रोकर ने पोजीशन काट दी जिसकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हो गया और वहां पे मेरी पूरी की पूरी कैपिटल साफ हो गई। यार कैसे साफ हो सकती है कैपिटल? कैसे ब्रोकर पोजीशन काट सकता है? थोड़ा सा मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज में कितना सच है, क्या ये सच है भी या कोई कहानी है। देखिए, अगर आपने कोई पुट शॉर्ट कर रखी, जैसे कि यहां पे ये भाई बता भी रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां पे इन भाई ने भी ये ट्रेड लिया था जहां पे इन्होंने एक पुट को शॉर्ट किया 115 के भाव पे, जहां पे इन्होंने कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 87 पे, रिमेनिंग क्वांटिटी 50। ये बता रहे हैं कि इनका यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो कि इन्होंने 50 के भाव पे लगा रखा था। भाव जो है इससे भी नीचे चला गया था, भाव जो है 25 तक 30 तक आ गया था, पर इनका टीएसएल था एकदम से जब प्राइस बढ़ा, जैसे कि इन्होंने यहां पे मेंशन भी किया है कि इनका टीएसएल लिया जब प्राइस एकदम से बढ़ा, तो इनका टीएसएल जो था, स्टॉप लॉस जो था वो कट गया। उसके बाद भाव जो है वो 1250 तक चला गया। देखिए भाई, स्टॉप लॉसेस होना सिस्टम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े बड़े मूव्स भी आ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो, जब भी कभी सेल करते हो तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, ताकि कभी अचानक से कोई बड़ा मूव आ जाए, आपको खुद अपनी पोजीशन ना काटनी पड़े। वहां पे 1,000 पॉइंट बढ़ गया, 1200 पॉइंट बढ़ गया, 1500 पॉइंट बढ़ गया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान लेना पड़ सकता है। हो सकता है ब्रोकर भी आपकी पोजीशन काट दे, तो वहां पे बड़े नुकसान हो सकते हैं। पर मैं यहां पे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ा नुकसान कैसे हो गया। अगर 50 वाली चीज 1250 की हो भी गई, मैं कह रहा हूं 1250 की जगह वो 1500 की भी हो गई, ठीक है, इतने ही प्रीमियम बढ़े हैं ना। या तो कोई स्ट्राइक प्राइस है, किसी ने 500 पॉइंट का मूव दे दिया, किसी ने 800 पॉइंट का, किसी ने 1000 पॉइंट का, किसी ने 1200 पॉइंट का, पर मैं कह रहा हूं चलो 1500 पॉइंट का मूव भी दे दिया। तो वहां पे एक लॉट के अंदर जब आप एक पुट शॉर्ट करते हो तो वहां पे उसका लॉट साइज क्या है? 10 का। और उस पुट पे अगर आपको 1500 का, 1500 पॉइंट का नुकसान लेना भी पड़ गया, तो पर लॉट आपका नुकसान कितना हो गया भाई? 15,000 का। यही नुकसान हुआ ना आपका, पर लॉट 15,000 का नुकसान हो गया, जो कि उसने मैक्सिमम आपको दिखाया होगा। और वहां पे पर लॉट आप कितना मार्जिन पे करते हो? लगभग 1,30,000 या फिर 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख का मार्जिन जो लिया जाता है ना, इन्हीं चीजों के लिए लिया जाता है। इन्हीं जो मूव्स आ जाते हैं, जिस तरह के अचानक से मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि एकदम से मार्केट जो है गिर गई 2%, 4%, 5%, कोई 5,000 पॉइंट अचानक से प्राइस बढ़ जाए, तो इन्हीं सिचुएशंस की वजह से ये मार्जिन लिया जाता है। जब 1.5 लाख का मार्जिन ब्रोकर के पास पड़ा हुआ है, उसमें से अगर 15,000 चले भी जाते हैं ना मेरे भाई, तो वहां पे शॉर्टफॉल का मैसेज आता है। वहां पे पहले वो कहते हैं कि भैया आपने 90% अपना कंज्यूम कर लिया है, फिर वो कहते हैं 80% कंज्यूम कर लिया है, 70% कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद आपकी पोजीशन कटती है अगर आप अपना मार्जिन मेंटेन नहीं करते। तो 15,000 आपने 1.5 में से यूज कर भी लिया, 10% यूज कर भी लिया, तो इतने में ब्रोकर जो है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग पोजीशन नहीं काटता। तो गाइज, क्या किसी की पोजीशन इस तरह से कटी है? अगर कटी है, जिसकी पोजीशन ब्रोकर ने काटी हो क्योंकि आपका मार्जिन कम था, तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो यार उस चीज का। मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करो कि यहां पे देखो भैया, मैंने ये पोजीशन बनाई थी, मैंने इसको शॉर्ट कर रखा, 200 वाली मैंने कोई पुट शॉर्ट कर रखी थी, वहां पे उसका प्राइस जो बढ़ के अचानक से 1500 हो गया, मेरे पास मार्जिन नहीं था। मार्जिन क्यों नहीं था यार? आजकल कोई उधार काम थोड़ी कराता है, आजकल आपके पास मार्जिन है तभी ब्रोकर आपको अलाउ करेगा। और ये मार्जिन जो 1.5 लाख रुपए का लिया जाता है पर लॉट, ये इसीलिए लिया जाता है। और अगर आपने स्प्रेड बना के भी काम किया है, अगर आपने स्प्रेड बना के भी काम किया है, तो देखो कि आपका जो लॉस है पर लॉट वो और कम हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर 10 वाली बेच रखी थी, खरीद रखी थी, और वहां पे 100 वाली आपने बेच रखी थी, एक जगह अगर आपको 1,000 पॉइंट का नुकसान हो गया, तो दूसरी जगह आपको 700 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि 10-10 वाली जो ऑप्शन है वो 700-700, 800-800 पॉइंट ऊपर भी गई हैं। तो ये भी मुझे बताना कि किस सिचुएशन में किसको कितना नुकसान हुआ है। अदरवाइज यार, इतनी सारी कमेंट्स आ रही हैं, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई मेरे को नुकसान हो गया, मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया, ब्रोकर ने मेरी पोजीशन काट दी। तो
किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है दिखाने के लिए, या कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं है कि जहां पे हम समझ पाए कि भाई इस तरह की सिचुएशन में ब्रोकर जो है पोजीशन काट देता है सिर्फ अगर आपका 10% भी मार्जिन उड़ जाए तो। क्योंकि यहाँ पे 10% 15% अगर मार्जिन उड़ रहा है तो वहां पे पोजीशन काट रहा है, तो आगे से हमें अलर्ट होकर रहने की जरूरत है, आगे से हमें और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, और सभी को हम उस चीज के लिए अवेयर भी करेंगे। तो गाइज, जो भी आप लोगों का थॉट प्रोसेस है, जो भी आप लोगों का व्यू है, या फिर जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है, अगर आपने इस तरीके से नुकसान करा है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, साथ ही साथ मेरे साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करना नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ऑलराइट, अदरवाइज लोग जो है काफी घबराए हुए हैं और बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भाई इसकी पोजीशन उड़ गई, इसकी पोजीशन उड़ गई, इसका इतने का नुकसान हो गया, कहीं हमारा अकाउंट खाली ना हो जाए। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टॉप लॉसेस आपको लगाने हैं, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है कि आपको लगाना ही है। 30 वाली चीज देखो 50 पे कट गई, अदरवाइज उसका भाव जो है 1250 हो, तो ब्रोकर नहीं भी काट रहा है यार, अगर ब्रोकर नहीं भी काट रहा, 50 वाली चीज 1250 की हो गई। आप ये देखो पर लॉट आपने कितना बड़ा नुकसान ले लिया, इतना बड़ा आप प्रॉफिट बनाते हो, प्रॉफिट तो आप ले रहे हो, सोच रहे हो कि भैया मेरे को 115 पॉइंट्स मिल जाए, पर जहां पे नुकसान की बात हुई वहां पे आपने 1000 पॉइंट का नुकसान करा लिया। ये कोई फेयर थोड़ी है, ये कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड तो हमें मैनेज करके चलना ही है, और वो कैसे मैनेज होगा, वो होगा स्टॉप लॉसेस के साथ, वो होगा छोटे छोटे लॉसेस में एग्जिट करने के साथ। पर जहां पे प्रॉफिट हो रहे हैं 115 वाली चीज भाई ने यहां पे एग्जिट की 50 पे, और ये वेट भी करते हैं उसका जीरो होने का, पर ये जीरो नहीं हुई, हर बार जीरो नहीं होगी, कई बार मार्केट पलटेगी भी। जब मार्केट पलटेगी तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि इन भाई को स्टॉप लॉस ने प्रोटेक्ट किया। तो स्टॉप लॉस लगाओ, बहुत जरूरी है इस तरह के मूव से बचने के लिए। पर अगर ब्रोकर इस तरह से 10% मतलब कि 1000 पॉइंट पे अगर आपकी पोजीशन काट रहा है तो गाइस थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों काट रहे हैं। और गाइस ये बात जो है मुझे सच नहीं लगती, इसका एक सिंपल सा लॉजिकल कारण आपको मैं बताता हूं। देखो, अगर कोई कह रहा है कि भाई मुझे 50 लाख का नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया, इसका मतलब कि उसने कितनी क्वांटिटी में काम किया होगा। अगर पर लॉट 10,000 का नुकसान, जैसे कि अभी हमने देखा समझा कि पर लॉट ज्यादा से 10,000 का नुकसान हुआ होगा, अगर पर लॉट 10,000 का नुकसान हुआ तो इसका मतलब वो 500 लॉट के अंदर काम कर रहा है। 500 लॉट उसने शॉर्ट कर रखे हैं, क्योंकि ये राइटिंग वाली सेलर जो है, सेलर वाला ट्रैप है ये। 500 लॉट अगर उसने शॉर्ट कर रखे हैं तो भाई उसको कितना मार्जिन चाहिए होगा। अगर एक लॉट को राइट करने में 1.5 लाख का मार्जिन चाहिए होता है, तो 500 लॉट को राइट करने में मेरे भाई बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 7,50,00,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। अब 7,50,00,000 रुपए क्या वो अपने अकाउंट में रख के ट्रेड कर रहा है? क्या वो इतना बड़ा ट्रेडर था जिसने 7,50,00,000 रुपए अपने अकाउंट में रखे हुए थे, जहां पे उसको 50 लाख का नुकसान लेना पड़ गया, पर लॉट उसको 10,000 रुपए का नुकसान लेना पड़ गया? क्या ये सच्चाई है? या फिर अगर वो 7,50,00,000 रुपए अपने अकाउंट में रख के ट्रेड कर भी रहा है, तो मेरे भाई जो इतनी बड़ी कैपिटल से ट्रेड करता है ना, वो ट्रेडर जो है कोई अनाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ी आदमी है जो इतनी बड़ी कैपिटल मैनेज कर रहा है। और वो बिना स्टॉप लॉस के तो पहली चीज काम करेगा ही नहीं, और वो काम करेगा बढ़िया सिस्टम्स के साथ, जहां पे एल्गोज होंगे, जहां पे उसकी पोजीशन मैनेज होगी, जहां पे उसका रिस्क जो है मैनेज होगा, एआईज के थ्रू काम करेगा। जो इतनी बड़ी कैपिटल से काम करते हैं वो खुद बैठ के इस तरीके से मैनुअली अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर रहे होते। तो समझो मेरे भाई इस चीज को। तो जो भी आप लोगों को लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई आपके साथ भी ये चीज हुई है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कि कैसे ये चीज हुई है, और मेरे साथ स्क्रीनशॉट भी अपना शेयर करना। ऑलराइट, और गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई आपको करना है कि आप लोग जानते हो कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे भी आप लोगों को क्लिक करना है, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच पाए, इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं साइकोलॉजी की डेली डोज भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो कि आपकी साइकोलॉजी को बेटर करेगी, आपकी ट्रेड लेने में हेल्प करेगी, ट्रेड को होल्ड करने में हेल्प करेगी। इसीलिए मैं कई सारे ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जहां से आप इंस्पायर हो सकते हो, जहां पे आपको पता चले कि भाई ये चीज पॉसिबल है। बड़े पॉइंट्स की ये गेम है, छोटे पॉइंट्स की गेम नहीं है। जो छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते हैं भाई वो चीज नहीं चलेगी। बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकलने चाहिए, बड़े बड़े पॉइंट्स निकलने चाहिए, उसके अगेंस्ट जो लॉसेज है वो छोटे छोटे निकलने चाहिए। तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड की गेम है जिसको आपको समझ के चलना है। ऑलराइट, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।